डीएनए वाली बात बिहार से लेकर दक्षिण अफ्रीका में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन तक पहुंची। जानिए क्या बोले चीन के राष्ट्रपति। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर पॉलिटिक्स में स्वागत है। अगर आपने बायोलॉजी की पढ़ाई की होगी तो डीएनए के बारे में जरूर पढ़ा होगा। डीएनए को डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो सभी जीवों में पाए जाने वाला वंशानुगत पदार्थ है। यह कोशिका के नाभि में मौजूद रहता है और इसे परमाणु डीएनए भी कहा जाता है। लेकिन भारत की राजनीति में डीएनए चुनाव में हार जीत की वजह भी बन चुका है। साल 2015 में हुआ बिहार विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन अब ये शब्द दक्षिण अफ्रीका में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस्तेमाल किया है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव 2015 की, जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में गड़बड़ी है, इसीलिए ही जेडीयू अपने साथ काम करने वाले दोस्तों का ही हाथ छोड़ देते हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री के इस बयान पर नीतीश कुमार काफी भड़के थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को खुली चिट्ठी लिखते हुए कहा था कि मैं बिहार का बेटा हूं और मेरा डीएनए बिहार का डीएनए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के डीएनए वाले बयान ने न सिर्फ मुझे बल्कि बिहार के एक एक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाने के विरोध पर धरना भी दिया था। उस धरने के दौरान उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जिस डीएनए में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं उस डीएनए में परिश्रम और मेहनत है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने मेरे डीएनए को गड़बड़ बताकर पूरे बिहार को गाली दी है। उस वक्त प्रधानमंत्री के इस बयान ने बिहार की सियासत में जैसे भूचाल ला दिया था। अब साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीन ने भी कुछ ऐसा ही बयान दे दिया है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने ऊपर लगते आधिपत्यवाद के आरोपों पर जवाब दिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, आधिपत्य या दबदबा बनाना उनके डीएनए में नहीं है। मंगलवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत में हुए बिजनेस फोरम के बैठक में चीन के राष्ट्रपति ने खुद अपना भाषण नहीं दिया, बल्कि उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने ब्रिक्स समूह के विस्तार की बात कहकर सफाई देते हुए कहा कि चीन को महाशक्तियों के बीच टकराव करवाने की कोई इच्छा नहीं है और न ही हम गुटबाजी करना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने आगे कहा कि चीन आज इतिहास में सही जगह खड़ा है और मानता है कि आम हित के लिए एक उचित उद्देश्य को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा, हमें वैश्विक शासन को और ज्यादा नया संगत और समतापूर्ण बनाने के लिए ब्रिक्स परिवार में और भी देशों को शामिल कर समूह का विस्तार करने की प्रक्रिया तेज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, फिलहाल दुनिया में हमारे समय में और इतिहास में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं हुआ, जो मानव समाज को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़े कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरम की बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके न शामिल होने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। इस कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि चीन के राष्ट्रपति भी एक स्पीच देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंताओ को भेजा और उन्होंने उनका भाषण पढ़ा। अपने भाषण में वेंताओ ने अमेरिका की जमकर आलोचना की। शी जिनपिंग के भाषण में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों और वित्तीय बाजारों में अमेरिका के प्रभाव को जो भी देश चुनौती दे रहा है उससे वह लड़ने को उतारू हैं। वांग ने शी जिनपिंग की स्पीच पढ़ते हुए कहा कि सभी देशों को तरक्की का अधिकार है और लोगों के पास इतनी आजादी है कि खुशहाल जीवन जीने की अपनी कोशिश जारी रखें। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया कि उन्हें ब्रिक्स के विस्तार से कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आम सहमति से आगे बढ़ने का हम स्वागत करते हैं। बुधवार को दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार का भारत पूरी तरह समर्थन करता है और आम सहमति से इस दिशा में आगे बढ़ने का स्वागत करता है। उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण सहित कई क्षेत्रों में समूह के सदस्य देशों के बीच सहयोग का दायरा और बढ़ाने के लिए 5 सुझाव भी दिए। मंगलवार से शुरू हुई ब्रिक्स सम्मेलन में सबसे अहम रोल ब्रिक्स के विस्तार का ही था। यह एक ऐसा मामला माना जा रहा है जिस पर सभी देशों की सहमति होगी या नहीं, इस पर माथापच्ची होने की आशंका है। हालांकि भारत ने कई बार ये साफ कहा है कि उन्हें ब्रिक्स के विस्तार से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन चीन अब उन देशों को शामिल करने पर पूरा जोर लगा सकता है जो या तो उसके पाले के हैं या फिर उसके पाले में आ सकते हैं। यही कारण है कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत इस फैसले पर ऐतराज जता सकता है। हालांकि भारत ने विस्तार का समर्थन कर दुनिया की निगाहों में एक बार फिर अपनी सकारात्मक छवि बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर पॉलिटिक्स।